चाहे कह नहीं पाते, समझना चाहे समझ नहीं पाते, मन कितना मजबूर है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ये होता है कि हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, कुछ समझना चाहते हैं तो समझ नहीं पाते हैं। ये इसलिए होता है कि हम अपनी बातों को सामने में अच्छे से रख नहीं पाते हैं या सामने वाले की बातों को अच्छे से समझ नहीं पाते। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे हमें किसी की बातों को अच्छे से समझना है और अपनी बातों को किसी के सामने अच्छे से प्रेजेंट करना है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रिया कुमारी। आई एम एलएफ ऑफ कुशल युवा स्किल डेवलपमेंट सेंटर लखीसराय, वन ऑफ द बेस्ट केवाईपी सेंटर। आज मैं आप लोगों को एसएस के एक टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है इंटरपर्सनल स्किल। जी हाँ, इंटरपर्सनल स्किल मीन्स पारस्परिक कौशल या अंतर व्यक्तित्व कौशल, विच मीन्स द एबिलिटी टू कम्युनिकेट और इंटरेक्ट वेल विद द पीपल। यानी कि आपके पास एक योग्यता होना चाहिए कि आप लोगों से बातचीत और अपनी बातों को अच्छी तरीके से लोगों के बीच में रख सकें। इसका मतलब ये भी होता है कि हमारे जो फीलिंग्स होते हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसा होता है कि हम उसे प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो इंटरपर्सनल स्किल हमें ये सिखाता है कि हम उसको अच्छे से रख सकें किसी के सामने, और सामने वाला अगर कुछ बोलता है तो उसकी बातों को हम अच्छे से समझ सकें। तो आइए हम अब ये जानेंगे कि कौन से ऐसे टिप्स हैं जिसको फॉलो करके हम अपने इंटरपर्सनल स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। हाउ एंड व्हाट वर्ड्स एंड कम्युनिकेट विद इंडिविजुअल। जो वर्ड्स आप लोग इंडिविजुअली यूज़ करते हैं वो वर्ड्स आप अपने बॉस और अपने सीनियर के सामने यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट मीन्स आई कॉन्टेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज सेज सो मैनी थिंग्स इंस्टेड ऑफ योर मैसेजेस। इसका मतलब आपका जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत कुछ कह जाता है आपके मैसेज के द्वारा। और ये है कि जैसे मैं आप लोग को बताती हूँ कि अगर मुझे कुछ न्यूज़ पढ़ना है या मैं कुछ न्यूज़ पढ़ रही हूँ जो बहुत ही दुखद है, और उस न्यूज़ को पढ़ते वक्त अगर मैं अपने शक्ल पे मुस्कुराहट रखूँगी तो क्या ये सही होगा? तो फेस एक्सप्रेशन बहुत ही मायने रखता है। जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो उस समय हमारा फेस एक्सप्रेशन बहुत मायने रखता है। जैसा हमारा न्यूज़ है उसी तरह हमारा फेस का एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। आपका आई कांटेक्ट, जब किसी से आप इशारों में बात कर रहे हो तो ये आपको जानना होगा कि वो सामने वाला आपकी बातों को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। इसका आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा है। एंड नेक्स्ट है हमारा एक्टिव लिसनिंग। हियर अटेंटिवली एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन करेक्टली। यानी कि आपको ध्यान से सुनना है और उसके बाद जो मैसेज आपको कन्वे करना है वो अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद हमारा आता है निगोशिएशन, द एबिलिटी टू डिस्कस एंड टू रीच एन एग्रीमेंट विथ अ प्रोफेशनल मैनर। यानी कि आपके पास एक योग्यता होना चाहिए कि आप कुछ भी एग्रीमेंट पे डिस्कस कर रहे हो तो उसके जो सोल्यूशन होते हैं वो प्रॉपर मैनर में आना चाहिए। ट्राई टू विन विन सोल्यूशन, यानी कि आपको विन विन सोल्यूशन का मतलब होता है कि जो आप डिस्कशन लिए हो वो दोनों पार्टीज एक्सेप्ट करें उसको, वो दोनों पार्टीज के लिए सही हो। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट मीन्स द एबिलिटी टू फाइंड अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। इफ प्रॉब्लम्स कम देन डोंट बी पैनिक, यू शुड फाइंड अ सोल्यूशन। इसका मतलब है लाइफ में परेशानियां आती रहती है तो हमें क्या करना है, उसका सोल्यूशन ढूंढना है। इंटरपर्सनल स्किल हमें हेल्प करता है कि हम कैसे अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा डिसीजन मेकिंग। यू शुड बी एबल टू एनालाइज द सिचुएशन एंड फाइंड अ सोल्यूशन। यानी कि आपके पास एबिलिटी होना चाहिए कि आप सिचुएशन को एनालाइज कर पाओ और एक सोल्यूशन उसका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा असर्टिव। असर्टिव मीन्स बिलीव इन योर सेल्फ। इट मीन्स आप सेल्फ अस्योर्ड रहे और बिलीव खुद पे करें कि आप कितने अच्छे से खुद का डिसीजन, खुद का सोल्यूशन, यानी कि खुद के प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके। आप कॉन्फिडेंस रहना सीखें खुद में कि आप कितने अच्छे से प्रॉब्लम के सोल्यूशन को निकाल सकते हो, साथ में अपने लिए डिसीजन ले सकते हो, कितने अच्छे से दूसरे की बातों को समझते हो और साथ में कितने अच्छे से अपनी बातों को किसी के सामने प्रेजेंट करते हो। दिस आर द स्किल्स विच इज required to survive in the world, both in personal and professional life. So guys, please try to improve your interpersonal skill and explore yourself. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्किल है ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। आई होप आज का इंटरपर्सनल स्किल सेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट